हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एसएस कॉम्पिटिटिव मैथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी कोरोना की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत ही जाने गई है। ठीक है, उस पैंडेमिक को देखते हुए हमारे देश में एक और पैंडेमिक आ गया है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। बहुत से राज्य ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। तो जनरली में ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलेशन कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस जनरली होता क्या है ब्लैक फंगस। तो देखिए ये एक फंगल डिजीज़ है। सो यह एक जनरली फंगल डिजीज़ है जो म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों का होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, यानी पहले से किसी प्रकार की बीमारी हो, या फिर ऐसे मेडिसिन ले रहे हैं जो बॉडी में इम्यूनिटी को कम करता है। जैसे बहुत से लोग को डायबिटीज़ होता है, हार्ट का पेशेंट होते हैं, लीवर का पेशेंट होते हैं, तो उन जो दवा यूज़ करते हैं उससे उसका इम्यूनिटी जो होता है वो थोड़ा सा कम जाता है। इम्यूनिटी पावर उससे उसका कम जाता है। इम्यूनिटी पावर कम होने का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है जो बीमारी से लड़ता है उसका कम हो जाना। ये शरीर के देखिए किसी भी हिस्से में हो सकता है। और ज़्यादा करके वैसे व्यक्ति जो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं उन लोगों में जिनको हाई शुगर है उन लोगों का इलाज में हाई स्टेरॉइड दिया जाता है। हाई स्टेरॉइड नाम दवा होता है जिसका मतलब ये इंजेक्शन के रूप में भी हो सकता है या मेडिसिन के रूप में होता है। उस इलाज करने के लिए मतलब वैसे व्यक्ति को इलाज करने के लिए दिया जाता है। उसमें उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इसका खतरा होगा, यानी वैसे व्यक्ति जो हाई स्टेरॉइड वाले मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं उस व्यक्ति को ये होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए ब्लैक फंगस में अगर देखें तो आंख में सूजन, देखिए किस प्रकार से आंख को सूज जाना, इस तरह से आंखें सूज जाती है। तो बहुत से ज़्यादा केस में अगर नियमित समय पर इसका उपचार नहीं किया गया तो ये आंख खराब कर देता है और लास्ट में हमको आंख को निकालना पड़ता है। अगर आंख नहीं निकालिएगा तो बहुत से बॉडी ऑर्गन को ये सड़ा देता है। और देखिए इसमें क्या जानकारी है कि देखिए इसमें इन लोगों और हालात में ब्लैक फंगस होने की संभावना ज़्यादा होता है। तो किन किन लोगों में अगर देख लें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर कोरोना से ठीक हुए मरीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए कोरोना से जो मरीज़ अभी ठीक हुए उनको हाई स्टेरॉइड नामक मेडिसिन दिया था, यानी जो भी वो मेडिसिन यूज कर रहे थे उसमें हाई स्टेरॉइड था जिसके वजह से उसके इम्यूनिटी पावर अभी जस्ट कमज़ोर है। उसके बाद देखिए डायबिटीज़ के मरीज हो गया, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियां होता है या कुपोषण या कुछ जेनेटिक बीमारियां हो जाए, और ये सब जो बीमारी इसके वजह से उसके बॉडी में जो है एंटीबॉडी की क्षमता जो होती है, यानी कह सकते हैं बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद बात कर ले जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा, यानी जिसका डायबिटीज़ बहुत हाई है, स्टेरॉइड दवा लेने वाले या फिर लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले हो गए, किडनी या लीवर में ट्रांसपेरेंट करवाने के बाद वाले, यानी वैसे व्यक्ति जिसका किडनी या लीवर का ट्रांसपेरेंट हुआ है उस व्यक्ति में भी ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शरीर में कैसे पहुँचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। तो अगर हम इसकी बात कर ले तो देखिए ये शरीर में ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाक से फैलता है। जनरली अगर ज़्यादातर केसेस अभी देखा गया है तो ये जनरली नाक से फैल रहा है। ठीक है, तो नाक से फैलता है और ज़्यादातर सांस के जरिए ये नाक से फैल रहा है और सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर के किसी तरह का घाव है, अगर हमारे बॉडी में किसी प्रकार का घाव है या शरीर कहीं पे जल गया है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन शरीर में फैलने का जो जरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसे शुरुआती दौर में डिटेक्ट कर लिया जाता है या फिर अगर इसको हम शुरुआती दौर में अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो खतरा थोड़ा सा कम होता है। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इससे क्या होता है, पीछे वाला स्लाइड में आप देखें कि वहाँ पर आँख में सूजन किस प्रकार से हो गया था। तो उस तरह से आँख में सूजन होते के साथ साथ आँख की रोशनी जाने का भी चांसेस बढ़ जाता है और साथ ही फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। और देखिए क्या इससे जानकारी मिलता है, तो ब्लैक फंगस जनरली कहाँ पाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें ब्लैक फंगस का तो ये बहुत ही गंभीर है लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ठीक है तो गंभीर लेकिन फिर भी एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है। अगर बात करें खासतौर पर ज़मीन, सड़ने वाला ऑर्गेनिक मैटर्स में जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियाँ और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। ये लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं, लकड़ियाँ यहाँ पे सड़ी हुई लकड़ियाँ जो होती है ये सब चीज़ से ब्लैक फंगस फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। देखिए और ये कितना घातक हो सकता है अगर हम इसकी बात कर ले तो देखिए म्यूकर यानी फफूंद साइनस दिमाग और फेफड़े को अटैक करता है और नाक से काला खून तक आने की समस्या हो सकती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, कान, आँख, दिमाग पर सीधा होता है। संक्रमितों की आँखों तक निकालनी पड़ जा रही है इससे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फंगल इन्फेक्शन से अगर मृत्यु दर देखें तो 50% मृत्यु दर है, यानी अगर 50 लोग को भर्ती किया गया है जिसको फंगल इन्फेक्शन है, यानी ये ब्लैक फंगस
फंगस है तो उसमें से 25 लोगों को मृत्यु देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, यह संक्रमितों की हड्डियां तक को गला देता है और कोरोना के साथ म्यूकर माइकोसिस को बढ़ जाता है, यानी कोरोना के मरीज में ज़्यादा करके म्यूकर माइकोसिस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसको जान का खतरा हो जाता है क्योंकि उसका इम्यून पावर पहले ही से ही वीक था और यह वीक इम्यून पावर वाला को ही ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए इससे और क्या ज़्यादा जुड़ी जानकारी है और देखिए यहाँ पर इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इसकी लक्षण की अगर हम बात कर लेंगे तो देखिए ये शरीर के किसी हिस्से में अगर इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं, यानी हमारे बॉडी में पहले से कहीं पे इन्फेक्शन है तो उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करता है। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, अगर एक तरफ का चेहरा है जो सूज जाता है, सूज मतलब थोड़ा सा फूल जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं, तो ये सब इसका लक्षण है किसका, ब्लैक फंगस का। ठीक है, अगर देखिए चेहरे का एक तरफ सूज जाना, सिर दर्द, नाक, उल्टी, बुखार है, यानी कह सकते हैं कि ये कोरोना में भी था। कोरोना अगर जिसको होता है उस व्यक्ति को भी सिर दर्द, नाक बंद, उल्टी, बुखार जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था और यहाँ पर भी सेम है। चेस्ट पेन होना, साइनस होना, मुंह या नाक पर काले घाव हो जाना, ये सब चीज़ है जो लक्षण है किस चीज़ का, ब्लैक फंगस का। और आगे जानकारी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का चीज़ें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में जो लक्षण है ब्लैक फंगस का वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का किसी व्यक्ति में इस तरह का चीज़ें देखने को मिलता है तो समझिए वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट है, ये धीरे धीरे आँख तक पहुँच जाएगा। अगर और बात कर ले तो देखिए आँख का लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे आँख में अगर लालपन आ गया या फिर उसका सूजन, जैसे पीछे वाला स्लाइड में आप देखें सूजन किस प्रकार से था, तो अगर वो सूजन आ गया है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उचित समय पर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। देखिए अगर ब्लैक फंगस के चपेट में आने से सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक फंगस से चपेट में आ जाता है तो सबसे पहले उसका आँख लाल हो जाएगा और आँखों में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामले में तो रोशनी भी जा सकती है। बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि उसकी आँख की रोशनी चली जाती है। उसके बाद कोरोना रोगी आँख की ललिमा या सूजन को नज़रअंदाज नहीं करे। वैसे व्यक्ति जो कोरोना पेशेंट थे जिसको हाल फिलहाल में कोरोना हुआ है, वैसे व्यक्ति को आँख या लालिमा या सूजन होता है तो उसको कदापि नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। देखिए और देखें तो आँख और नाक के आसपास दर्द या लालिमा के साथ बुखार होना या सिर दर्द होना, खांसी और हांफना, खून की उल्टी होना, साइनोकासिस यानी नाक बंद हो जाना या नाक से काले म्यूकस का डिस्चार्ज होना, काले म्यूकस मतलब काले खून जैसा निकलना। उसके बाद बात करें तो दांतें ढीली हो जाना, जबड़े में भी कुछ दिक्कत हो, मानसिक दशा में बदलाव हो जाना, साफ न दिखे चीज़ें यानी हमारा जो मतलब देखने की क्षमता है जो आँख है उससे धुंधला धुंधला दिखाई देना, थ्रोम्बोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी में थक्का जम जाना, नाइक्रोसिस यानी किसी अंग का गलना, ये सब कारण हो सकता है किस चीज़ का, ब्लैक फंगस के। देखिए इसका पहचान करने का जो लक्षण है यहाँ पर देखिए जो पिक्चर देख रहे हैं ये सब जनरली सब पिक्चर ये जितना भी पिक्चर है यहाँ पे ये सब ब्लैक फंगस का ही है। देखिए इस तरह का कहीं पे दिखेगा आपको देखने को, इस तरह का, ये इस तरह का, अगर इस तरह का किसी में देखने को मिला कोई व्यक्ति इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का कोई इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो समझिए उसका क्या है, वो ब्लैक फंगस से पीड़ित है। यहाँ पर देखिए चेहरे के एक आंख में सूजन और आंख बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस्त पड़ जाना मतलब वो सुस्त पड़ जाता है। उसके बाद दांत का ढीला हो जाना, तालू का हड्डी का काला हो जाना, तालू का जो हड्डी है वो काला हो जाता है। उसके साथ ही देखेंगे तो आँख लाल हो जाना, उसकी रोशनी कम हो जाना और मूवमेंट रुकना, यानी आँख का जो मूवमेंट है, आँख का जो मूवमेंट होता है वो भी यहाँ पर रुक जाता है। और देखिए इससे ज़्यादा जानकारी क्या मिलता है, ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, इनका क्या कोरोना से कोई कनेक्शन है, ये चीज़ें, ये क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कि क्या इसका कोरोना की वजह से ही हो रहा है या कोरोना से कुछ कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ये उन रोगियों को यानी वैसे पेशेंट जो अपने दवा के रूप में स्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी जिन रोगियों को ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड लिया हो, ठीक है ना, वैसे मरीज जिनको स्टेरॉइड यानी चाहे वो तो कैप्सूल के रूप में हो या मेडिसिन के रूप में या इंजेक्शन के रूप में उसको ज़्यादा दिया गया है, वैसे व्यक्ति या फिर काफ़ी देर में आईसीयू में रहे रोगी हो गया, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी हो गया जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है, तो वैसे व्यक्ति में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कह सकते कि कोरोना से रिलेटेड तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कोरोना से ही रिलेटेड है दोनों, क्योंकि इम्यून पावर कम जाने की वजह से ही दोनों बीमारी जो होने का मेन काउजेज है, जो मेन कारण है वो हमारे बॉडी में इम्यून पावर कम हो जाना, इम्यूनिटी का कम हो जाना। तो ये कह सकते हैं एक तरह से कि हाँ एक दूसरे से दोनों संबंध रखता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं कि कोरोना पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये और भी मरीजों को इन्फेक्ट कर रहा है जिनको कोरोना नहीं है, जैसे और भी जैसे केसेस जिसका हाई बीपी है, शुगर लेवल ज़्यादा है, आईसीयू में ज़्यादा रहता है, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी है, एड्स के रोगी है, उनको भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोरोना के इलाज में 3 प्रकार का स्टेरॉइड दवा का यूज़ किया जाता था। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें तो डेक्सो
अगर हम बात करें तो डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन, मिथाइल पेड्रिसोलोन, ये 3 प्रकार का जो था स्टेरॉइड दवा यूज़ किया जा रहा था, जिसके वजह से मरीजों को देने के बाद ज़्यादा यहाँ पर ये घातक या नहीं कह सकते कि इससे मरीज ज़्यादा ठीक हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और वजह आ गया ब्लैक फंगस, यानी जिसका बॉडी में ये दवा यूज़ किया गया है, जो ज़्यादा इसका यूज़ किया है उसका बॉडी का इम्यून पावर क्या हो गया, इम्यूनिटी थोड़ा सा कम गया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि कोरोना जिन लोगों को हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, यानी जिनको भी अभी कोरोना हो रहा है उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जा रहा है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उनका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस फैलने की आशंका क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और अगर बात कर ले हम कि दूसरी बात अगर देख ले तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरा कोरोना मरीजों में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, इससे मरीज़ की इम्यूनिटी कम हो जाती है। यानी स्टेरॉइड जो ये मेडिसिन तीनों दिया जा रहा है, इससे क्या होता है कि मरीज़ का इम्यूनिटी है जो थोड़ा कम हो जाती है, इससे भी उसमें इन्फेक्शन फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात कर ले तो देखिए यहाँ पर एफोटेरिसिन भी दवा है जिसका उपयोग मतलब इसका इलाज में किया जा रहा है, तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एफोटेरिसिन बी दवा इंजेक्शन, यानी ये एक प्रकार का इंजेक्शन है जिसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस मरीज से कोरोना पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं, यानी जो भी इससे पीड़ित हो रहा है ब्लैक फंगस से, उसके लिए डॉक्टर यही एफोटेरिसिन बी नामक दवा लिख रहे हैं। और सरकार इस दवा को पर्याप्त उपलब्धता बनाने रखने के लिए निर्माताओं के साथ इसका उत्पादन बढ़ाने पर भी चर्चा करने के साथ इसका आयात करने भी जा रही है। यानी देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे यह महामारी घोषित हो गया, सरकार भी यहाँ पर सक्रिय हो गया, यानी हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया और इस दवा को उत्पादन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर चर्चा के साथ साथ आयात करने का भी यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। और अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन से राज्य में बहुत तेज़ी से ब्लैक फंगस फैला है, तो अगर हम बात कर ले तो अगर राज्य की बात कर ले तो सबसे पहले अगर देख लेते हैं हम तो यहाँ पर कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए तो यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन जबलपुर से थाने, यानी जबलपुर यानी मध्य प्रदेश हो गया, यह जबलपुर मध्य प्रदेश। और थाने की बात कर ले तो थाने यानी कहने का मतलब मुंबई तक में इस वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी है कि तो देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। देखिए उड़ीसा में इसका पहला केस मिला है और दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ साथ अभी बिहार में भी ये बहुत ही ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पर तो यहाँ तक दिल्ली सरकार ने दिल्ली एम्स में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए अलग वार्ड ही बना दिया, जिस तरह से कोरोना के वार्ड होते थे उस तरह से ब्लैक फंगस का भी अलग अलग वार्ड बना दिया है दिल्ली सरकार। और आगे हम बात कर ले तो और आगे अगर जानकारी देखें तो यहाँ पर देखिए इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने के कुछ उपाय है। क्या उपाय है तो देखिए हम बच सकते हैं इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहना चाहिए। वैसे साइट जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वाले काम हो रहा है उससे दूर रहना चाहिए। डस्ट वाले एरिया में नहीं जाना चाहिए, वैसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा डस्ट वगैरह हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। गार्डनिंग या खेती करने वक्त तो फुल स्लीव्स व ग्लव्स पहनना चाहिए, यानी गार्डनिंग का जब काम कर रहे हैं, यानी गार्डन में कोई काम कर रहे हैं तो, या फिर खेती यानी किसान जब फील्डिंग में काम कर रहा है तो उस समय खेती वगैरह अगर वो कर रहा है तो वहाँ पर उसको सही से मतलब अपना ग्लव्स वगैरह पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। और उन जगहों पर जाने से बचे जहाँ पानी का लीकेज हो, जहाँ ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहाँ ना जाए, जैसे जहाँ पर पानी बहुत दिनों से इकट्ठा हो वहाँ पे ना जाना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ डॉक्टरी सलाह भी यहाँ पर लेना चाहिए और अपने शुगर लेवल को नियंत्रित करना चाहिए। देखिए इसका आँख कैसे लाल है, तो ये एक कारण है ब्लैक फंगस का, ये एक लक्षण है जो दिख रहा है इस व्यक्ति में। और देखिए अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर पर कड़ी निगाह रखना होगा। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह पर ही करें, यानी अगर कोई दवा यूज़ करें जिसमें स्टेरॉइड का मात्रा है तो आपको उसका उपयोग डॉक्टर के सलाह पर ही करना चाहिए। सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक स्टेरॉइड लेना चाहिए। और आगे अगर हम बात कर ले इससे और क्या जुड़ी जानकारी है तो देखिए यहाँ पे अगर बात कर ले हम कोरोना के बीच ये बहुत बड़ा खतरा नज़र आ रहा है ब्लैक फंगस से। ठीक है, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, उनको ऐसा फील करना चाहिए कि जैसे हम कोरोना पॉजिटिव के समय जिस तरह से एहतियात बरत रहे थे उसी तरह से एहतियात अभी भी हमको बरतना है। और कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर फंगस का कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इनसे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाएगा और इसका इलाज सही समय पर हो जाएगा। अगर ये शुरुआती दौर में अगर पकड़ में आ जाता है, यानी शुरुआत में ही अगर ये तो इलाज कारगर होने की चांसेस बढ़ जाती है। अगर ये आँख को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या किसी भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो इसका इलाज होने का जो मतलब कह सकते हैं कि जो स्वाभाविक मात्रा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं तो और देखिए बात करते हैं कि इलाज में थोड़ी भी देरी से मतलब अगर इलाज सही समय पर नहीं किया, हल्का भी टाइम देरी हो गया तो शरीर का वो हिस्सा
जहाँ से ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है वो सड़ने लगता है और साथ ही इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। यानी जिस हिस्सा में ये होता है शरीर का, उस हिस्सा में ये फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर का जो बॉडी पार्ट है उसको सड़ाने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज़ की जान भी जा सकती है। अगर ये नहीं काट कर निकाला गया तो मरीज़ का क्या है, जान भी चला जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में वैसे तो हज़ारों करोड़ों फंगस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पूरे शरीर में करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यून कम होने पर ये हमला बोल देते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर पहले ही से बहुत से फंगस और बैक्टीरिया मौजूद है, जिससे हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उससे फाइट करते रहता है, उसको किल करते रहता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो ये बैक्टीरिया और फंगस हमारे बॉडी में सक्रिय हो जाते हैं और एक घातक बीमारी का रूप देते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून को खाता है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस की अगर हम बात करें तो ये हमारे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी जो हमारा बॉडी है, यानी कह सकते हैं कि ब्लड वेसल है, उसको बहुत ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ब्लड वेसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। अगर और सब फंगस की बात करें तो उससे ये बहुत ज़्यादा घातक है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए। यानी इससे बचने का अगर सबसे अच्छा तरीका देखा जाए तो अपने इम्यून सिस्टम को अगर हम मजबूत कर लेंगे। इतना ही जानकारी इससे रिलेटेड था, तो यहाँ पर आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी से जानकारी दे पाए होंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।